हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन ने सोमवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट पड़े, वहीं इसके खिलाफ केवल 29 वोट पड़े। चंपई सोरेन के विश्वास मत हासिल करते ही झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के एक चरण का अंत हो गया है। वहीं विश्वास मत के हासिल करने के बाद हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए। जाने दीजिए। करेगी, यानी कि जो वहीं निर्दलीय विधायक सरजू राय ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। विधानसभा में मतदान के दौरान 77 विधायक मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा में 81 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी एक दल को 41 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन चंपई सोरेन ने विधानसभा के फ्लोर पर बम्पर बहुमत हासिल किया है। वहीं विश्वास मत के बहस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भावुकता से भरा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक आदिवासी मुख्यमंत्री को निगलना चाहती है, लेकिन बीजेपी नेताओं को हेमंत सोरेन का ये बयान रास नहीं आया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री गड़बड़ी करेगा तो उसे जेल जाना ही पड़ेगा। आदिवासी यहाँ सवाल नहीं होता है, कोई भी मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करेगा तो उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। बगल में लालू यादव थे, कहाँ उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, उनको भी त्याग पत्र देना पड़ा था और ब्योर जेल जाना पड़ा था। आज उन्हीं के साथी है, सहयोगी दल के वो लीडर है। उस समय केंद्र में भी उन्हीं के दल की सरकार थी, उन्हीं लोगों ने मिलकर के प्रधानमंत्री भी देश का बनाया था, लेकिन उस समय उनको त्याग पत्र देना पड़ा। तो आदिवासी नहीं थे। इसीलिए ये कहना बार बार कि आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए परेशान किया जा रहा है, भाई आदिवासी मुख्यमंत्री को लूटने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। वहीं नेता विपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद के खिलाफ मुहिम की वजह से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। इसका भी थैंक्स प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ भारत का जो जनमानस तैयार किया, उसके नैतिक दबाव में आ करके आज जो है चंपई सोरेन जी को ये मौका मिला है। ये कोई माने कि छिपावरे से नहीं, ये गूढ़ सत्य है और सबके सामने एक स्पष्ट उदाहरण है। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि बहुमत का निर्णय सदस्यों के आधार पर हुआ है, प्रश्नों के आधार पर नहीं। परिस्थिति जो पैदा हुई उसके आधार पर नहीं, जिसका जवाब लोग चाहते थे। आज की परिस्थिति करप्शन के चार्जेस के आधार पर बना हुआ था, उस पर सरकार मौन रही। लेकिन जेएमएम कह रही है कि बाबा पे भी इस तरीके के चार्जेस लगे, फिर वो दोबारा सीएम बने। तो बिल्कुल इस पे नहीं कह सकते कि करप्ट है सीएम। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस पर नहीं जा रहे हैं हम। चार्जेज लग सकते हैं, मैंने पहले दिन भी कहा, अपने ही संवैधानिक दायरे में बनाए हुए संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए राजनेताओं को। वहीं जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने कहा कि चंपई सोरेन की सरकार के पास पहले से बहुमत था। महतो ने कहा कि मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे ही रहेंगे। बहुमत तो था ही, और आज भी फ्लोर में बहुत बहुमत चंपई सोरेन जी का नेतृत्व में नई सरकार का बहुमत भी साबित हो गया। और ये पहले से ही था, जग जाहिर था, परंतु राजनीति है, राजनीति कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए संशय की थोड़ा बहुत ये था, आज खत्म हो गया। मंत्री पद का लेकर लगातार मंत्री पद में कोई दावा हम लोग का है नहीं, लेकिन ऐसा है कि पहले जिन लोग था वही लोग रहेंगे, ऐसा लग रहा। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि हमें भरोसा था बहुमत का और सरकार ने सदन में बहुमत सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन किसी से डरने वाले नहीं है। की सरकार है
उन्हें गिराने की जो साजिशें हो रही हैं, लोग डरे हुए थे, लेकिन माननीय हेमंत जी डरे नहीं और उन्होंने वो कर दिखाया। आगे चलकर वो तमाम राज्य देश के वो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे और बिना डरे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कैबिनेट विस्तार में क्या नए चेहरे दिखेंगे या पुराने को मौका ये तो इसके बाद तय होगा। अभी तो जस्ट जीत हासिल हुई है और आगे जो भी होगा राजनीति में। कितना चैलेंजिंग होगा चंपई सोरेन के लिए? कोई चैलेंजिंग नहीं है। चंपई सोरेन की सरकार ने विधानसभा में बम्पर बहुमत हासिल किया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाषण से झारखंड के लोगों की भावनाएं जुड़ गई हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से बीजेपी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।